बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त एमएलए वागुरा क्रीरी एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन आज इन्होंने जो है आरएसके मीटिंग जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल क्रीरी में जो है की, और यहाँ पे आज इन्होंने जो एसडीएफ वर्कर्स है उनकी काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा किया जाए। तो आज इन्होंने फाइनली जो है उस मीटिंग के दौरान इन्होंने ये डिसीजन लिया और उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब से एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन ने वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की कमान संभाली तब से आप देख रहे होंगे कि हर जगह हर गांव जहां पे कोई नहीं पहुंच पाता है वहां पे इरफान हफीज़ लोन खुद ही चले जाते हैं और वहां पे लोगों की मुश्किलात जो है सुनते हैं और उनका अजाला करते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका ख्याल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका भी। सर, आज आपने यहाँ पे जो एसडीएफ एम्प्लॉयज है उनकी जो सैलरी है वो आपने बढ़ाई क्योंकि ज्यादातर काम जो है वही करते हैं, तो इस वाले से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये एक मीटिंग थी यहाँ पर RKS/SDF, तो इसमें हमारे डॉक्टर साहब थे, BMO साहब थे और BDO साहब, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं ZDO साहब, और ये रेस्पेक्टेबल शहरी जो यहाँ के थे, मुश्ताक साहब, जावेद साहब और बाकी लोग। तो हमारे BMO साहब जो है हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि हेल्थ केयर जो है इम्प्रूव हो, तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो हम सबकी भी तरजीहात में हेल्थ केयर है, जहाँ जैसे एजुकेशन हो, हमारा पानी का महकमा हो, तो उसमें जो है हेल्थ आप खुद समझ सकते हैं, एजुकेशन जो है उसी के साथ साथ जो हमारी आला तरजीहात में जो है उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। तो उसमें हमने कुछ समय पहले जो हमारी प्री बजटरी कंसल्टेशन हुई उसमें भी सबका कंसर्न था कि हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। इसमें अगर आप देखेंगे हमारा जो ये क्रीडी CHC है, हॉस्पिटल जो है, इसमें आप देखेंगे बहुत डिकेड्स ओल्ड है। इसका सर्विसेज भी यहाँ पर आप देखिए सर्जरीज होती है और इसका एक कैचमेंट एरिया भी बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराना हॉस्पिटल है। तो इसमें हमें ये इस इलाके में ये तरजीहात में है। और इसके साथ साथ हमारा वागुरा हॉस्पिटल जो है, जो वहाँ पर सब सेंटर है, हम उसकी अपग्रेडेशन चाहते हैं, वो भी तरजीहात में है। कलंत्रा की बात करें वो भी हमारी तरजीहात में है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आप सामने देखेंगे कि ये हमारी तरजीहात में है कि यहाँ पर एडिशनल फ्लोर क्रीडी हॉस्पिटल में बने। इसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, अभी इन्होंने मीटिंग में भी देखा, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। जो लास्ट मीटिंग हुई हमने डिपार्टमेंट से कहा इसमें प्रोजेक्ट बनाइए, उन्होंने 5 करोड़ का बनाया। अब उसमें कुछ एक कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट नहीं था, उसके लिए हम अलग बना रहे। इंशाल्लाह या तो कैपेक्स में या किसी और हेड में हमने सरकार को लिखा है कि किसी न किसी हेड के तहत हमें ये 5 करोड़ ये बिल्डिंग कंप्लीट करके दे दीजिए। दिस इज आवर प्रायोरिटी। उसके साथ साथ जो वागुरा का है वहां पर जो है बिल्डिंग बनी है, लेकिन ऑफिशियली कोई दर्जा वहां पर न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर का नहीं है। उसमें भी हमने गवर्नमेंट को लिखा है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने इस हॉस्पिटल का भी जिक्र किया, कलंत्रा का भी किया और वागुरा का भी किया। और सर फिर इस तो ओवरऑल हमारा हेल्थ सेंटर JNK में कैसे इंप्रूव हो, और विद स्पेशल रेफरेंस टू GMC बारामूला, जहां हमारा आज की डेट में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। मैंने CM साहब को भी ये बात बताई, ऑनरेबल CM साहब को। वहां हमारा कैथ लैब नहीं है, वहां हमारा MRI नहीं है, वहां हमारा पैट स्कैन नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वहाँ GMC के भी जितने भी जेन्युइन इश्यूज है, OPD का है, बाकी मसले मसाइल है, इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी अगर है रेफरल वहाँ भी जाता है तो वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। इवन बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी, लंगेट से लोग आते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑन आवर प्रियोरिटी। सोपोर हॉस्पिटल है, दैट इज ऑल्सो मेरे जहाँ पर दाएं बाएं आप देखेंगे हमारे इलाके के भी लोग सोपोर हॉस्पिटल भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हो सोपोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, BMO साहब जो हमारे हमेशा इन जो रहते हैं ऑन पिंस रहते हैं कि जो भी मसले मसाइल है वो हल हो। इस हॉस्पिटल के हवाले से हमारा ये है कि यहाँ पर जो हमारी वैकेंसीज है वो फिल होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स है या बाकी स्टाफ है उनको रिप्लेसमेंट के बिना हमें कभी ये कबूल नहीं होगा, क्योंकि इसे लोग सफर करते हैं कि यहाँ पर किसी को ट्रांसफर किया जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। वो हम दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वी विल स्ट्रांगली अपोज दैट। और अभी रिसेंटली एक एम्प्लॉय की हुई थी, हमारी नोटिस में आया, हमने BMO साहब से भी गुजारिश की, तब CMO साहब से भी, सर ने मिलकर उस पर मेहनत की और वो जो है
हमने डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टर साहब से बात की, नथिंग डूइंग, हम ये वी कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट इट। जो हमारे जो कोई डॉक्टर्स के बारे में भी जो चल रहा था को हायर एकेडमिक्स के लिए जा रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन हमें रिप्लेसमेंट दे। और फिर उनकी शायद इन एबियंस रखा गया वर्बली, जिनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया था। तो इंशाल्लाह आज जो यहाँ पर आपने एक खुद से बात कही, जो आपने बहुत हौसला अफजा बात की कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे एसडीएफ के लोग अक्रॉस द स्टेट, और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में भी 19 हमारे बंदे हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, और यहाँ के लोग कहते हैं हमें कि डॉक्टर्स के साथ साथ या बाकी जो रेगुलर स्टाफ है उनके साथ साथ इनका एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है इस हॉस्पिटल को रन करने में और अपनी सर्विसेज देने में। किनका? एसडीएफ। लेकिन उनके साथ नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है उन लोगों के साथ। वो रात दिन यहाँ काम करते और हम उनको मिनिमम वेज एक्ट भी नहीं लागू कर पा रहे। और मैं देख रहा था अभी किसी एक को 2500 है। ये इंसाफ का तकाजा ये नहीं है, एक वेलफेयर वो, लेकिन मेरे बीएमओ साहब के कॉम्पिटेंस में नहीं है, वो मेरी सीएमओ मैम की कॉम्पिटेंस में नहीं है। वो सरकार को डिसीजन लेना, और हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। और एसडीएफ का जो है पर्पस है, जैसे कोई यहाँ पर इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट पड़े, बल्ब जल गया, कोई इलेक्ट्रिशियन में डैमेज हो गया, तो उसके लिए है। लेकिन वो फिल करने के साथ साथ जो ये कुछ कंपोनेंट छोटा सा अमाउंट इन लोगों के लिए भी रखते हैं, क्योंकि वो भी इनकी सर्विसेज भी इनएविटेबल है जिस तरीके से ये यहाँ पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो उसमें जो हमने यहाँ पर पूरी कमेटी जो उसकी बैठती है, जिसके ऑनरेबल कंसर्न जो एमएलए होते हैं, बाकी जगहों के भी वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ बीइंग एमएलए हम बीएमओ साहब ने मीटिंग रखी थी, जिसमें ये हमारे वीडियो साहब भी यहाँ पर है। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी भी जो अप्रूवल इन्होंने उसको प्रायोरिटी रखी, जो बेसिक यहाँ पर चाहिए इनको, पहले उन्होंने उसका ख्याल रखा। उसके साथ साथ इन्होंने देखा कि कितनी गुंजाइश है, उसमें फिलहाल 1500 का थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ। तो हम उनको कहेंगे, इससे कोई, मैंने इससे भी कहा, अभी मैं अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि वंज ददिस रूंचुर। तो इंशाल्लाह मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप पुर उम्मीद रहिए। मेरे से आपको सिर्फ एक शिकायत रहेगी कि मैं फ़ोन नहीं रिसीव करता हूँ। वो फ़ोन में इसलिए नहीं रिसीव कर पाता हूँ कि हाथ कॉल्स त्रेहत बाजे शायद टच करा, लेकिन मैं उसमें भी अवामी खिदमत फर्क करिएगा। कह आरामस सह तम मोख तुलान कहें, बहुत सुबह गसान खड़ा, शामस गसान आसान घर इलाकस मज लुकन मज तथ दौरान मैं फोन हेकान तुलित कहीं, इसलिए मैं तथ खतर माजरत खा। बाकी मैं लोगों को कहता हूँ 3-4 महीने हो गए हमारे पास, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और मौका मिला, 5 साल है, इंशाल्लाह जो भी आपके जायज़ मुतालबात होंगे इंशाल्लाह 5 सालों में आप देखेंगे, चाहे हमें यहाँ पर जो भी जेन्युइन पानी के हवाले से हो, चाहे हमारे बिजली के हवाले से हो, चाहे हमारे हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप एक विजिबल चेंज देखेंगे लोगों के जो जेन्युइन मुतालबात है। चाहे हमारा वाज माला का यहाँ क्रीडी का ब्रिज है, चाहे वागुरा क्रीडी पोतखा रोड पे जो विजर के सामने वो ब्रिज है, इंशाल्लाह हम जल्दी उस पर काम कर रहे हैं। 17 करोड़ हमने नाले निंगली में जो है बड़ी मेहनत की, उसमें कुछ दिन पहले हमने काम शुरू किया और शिद्दत से चल रहा है। वागुरा के लिए हमने प्रपोज किया अलग पानी का, सांस से हम पानी लाएंगे, जो खुई इलाका है उसके लिए एक नई पाइप रखी, प्रोजेक्ट रखा। इसी तरीके से क्रीडी के लिए हमने कुछ 1-1.5 करोड़ यहाँ जो सिनो क्लियरेंस किया ये है, उसके लिए हमने वो प्रपोज किया है। या ऑडिटोरियम का हम प्रपोज कर रहे हैं, और भी जो भी बाकी हमारे यहाँ 5 करोड़ यहाँ बिल्डिंग के लिए हम कर रहे हैं क्रीडी के लिए। रिसलेपोरा हमने किया है कि वहाँ एक नई हेल्थ की बिल्डिंग बने। हमने जनाब यहाँ वानी गांव में जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए नई दे देंगे। और इसी तरीके वागुरा को हम एक ऑफिशियल स्टेटस दिलाना चाहते हैं, उसमें हम देखेंगे क्या पॉसिबल होगा। और जो भी ऐसे बाकी जो भी जेन्युइन लोगों के मसले मसाइल है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सरकार जो है वादा बंद है, लोगों को जो वादे किए हमने इंशाल्लाह हम उसमें कमर बस्ता है। हम इंशाल्लाह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए लोगों को ये ना जो जायज़ मुतालबात है वो पूरे, और जो भी कुछ बिजली के बारे में कह रहे थे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो फ्री बिजली है वो इंशाल्लाह उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, और गैस सिलेंडर के हवाले से भी लोगों को राहत दी जाएगी। कल
कलंतरा का मुझे याद है, इंशाल्लाह वहाँ मुझे कुछ दिन पहले आपने हम बारामूला मीटिंग में थे, अपने GMC जो है प्रिंसिपल और MS साहब और बाकी उनके स्टाफ, एक अच्छी मीटिंग रही और उन्होंने कुछ इश्यूज की निशानदी की, हम उस पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो मसला हल होगा, जिसमें उन्होंने हमें कलंतरा के बारे में भी बोला, स्टाफ के बारे में, और एक ट्रांसफार्मर चाहिए एक्सरे प्लांट के लिए। यहाँ पर भी जो एक्सरे प्लांट है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में समय में वो लग जाएगा, और इंशाल्लाह ट्यूबरकुलोसिस का हमने यहाँ शायद शिफ्ट कर दिया, जो लास्ट मीटिंग में भी डिसाइड हुआ था, और इनको इंशाल्लाह उनको यहाँ एक्सरे प्लांट के लिए जगह मिलेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अपने डॉक्टर साहब का हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार इनका, ये हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह इनका भी, वीडियो साहब का भी, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह जो आपने यहाँ पर टाइम निकाल के हमने मिल के कोशिश की कि जो जेन्युइन कोई एक डिसीजन लिया जाए, मुश्ताक साहब का भी, कादरी साहब का भी, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे, बहुत सारी कोताहियाँ हैं तो इंशाल्लाह उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके कभी हमें कहते हैं कि कुंजा है चिकन शिकायत चाहे हस्पताल मुतलिक बेकुन मुतलिक, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको हल करने की। बाकी शुक्रिया। सर जाते जाते ये बताएगा जो ठेकेदार है उनकी बिलें बंद पड़ी है ट्रेजरीज में, उस हवाले से बताइए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आपने नोट्स में लाया, मैं अगर आप चाहेंगे मैं आपके सामने अभी बात करूंगा, जो भी यहाँ कुछ लोग मिलने के लिए आए, मैं अभी DG साहब हमारे जो है ट्रेजरीज, हम उनसे बात अभी करेंगे, आपके सामने मैं उनसे बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।